सभी अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह से एक और मौका वचन में से सीखने का। आज का वचन है मसीह जीवन की नींव। मसीह जीवन की नींव क्या है? यदि हम कहें परमेश्वर का भय मानना या फिर परमेश्वर के वचन को सीखना, ये अगर नींव है तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आपको शायद निराशा होगी। हमसे ज़्यादा शैतान डरता है, हमसे ज़्यादा शैतान वचनों को जानता है। फिर परमेश्वर के पीछे चलने और मसीह जीवन की नींव क्या है, उसमें और हम में अंतर क्या है मालूम है आपको? वो परमेश्वर की ताकत जानता है, सामर्थ जानता है, पर उसको प्रार्थना करने का अधिकार नहीं दिया। हम मनुष्यों को प्रार्थना करने का अधिकार दिया। बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए और बहुत बड़ा एक तोहफा है हमारे लिए कि हम हमारे जीवते परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। इसको छोटी बात ना माने, इसकी गंभीरता बहुत है। आज हम उसी प्रार्थना के विषय में सीखेंगे कि एक मसीह जीवन के अंदर प्रार्थना क्या भूमिका रखती है, प्रार्थना से मसीह जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। आज हम उसी प्रार्थना के विषय में सीखेंगे। मेरे साथ निकालें आप याकूब और उसका 4 अध्याय और 8वां पद कोई पढ़ें। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आमीन। क्या बोला यहाँ पर? परमेश्वर के पास आओ तो वो भी तुम्हारे पास आएगा। एकमात्र तरीका है प्रभु के पास जाने का। अगर प्रार्थना का इतिहास बताऊं मैं, तो बाइबल के अंदर सबसे पहले प्रार्थना करना एनोश ने स्टार्ट करा था। आदम की वंशावली में था ये, नूह से पहले। उस समय से प्रार्थना स्टार्ट हो गई थी। उस समय से प्रार्थना किया करते थे प्रभु से, और प्रभु इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर दिया करता था। ये प्रभु की दया थी। प्रभु हमारा कोई किसी भी प्रकार से बंधा हुआ नहीं है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर ही दे। एक चीज आप सीख लेना, कहीं से कहीं तक वो बाध्य नहीं है कि प्रार्थना जो करिए उसका उत्तर ही दे। उसकी दया और करुणा है कि वो धर्मी जनों की प्रार्थनाओं को सुनता है। लिखा है वचन के अंदर, सुनता है। वो सुनता है आपकी प्रार्थनाओं को और उसके अनुसार आपको तैयार करता है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे जीवन से पहाड़ हटा दे, मेरे जीवन से तकलीफ हटा दे, मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको मैं सह नहीं सकता, मेरे जीवन में ये कांटा मेरे जीवन से निकाल दे। प्रभु हमारी प्रार्थना को अनसुनी कर देता है, सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता, कभी सोचा आपने? वो आपकी परिस्थिति नहीं, आपको बदलना चाहता है। यह है सच्चाई। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे जब हम, तब हम उससे ये नहीं बोलेंगे प्रभु इसको हटा दे। हम ये बोलेंगे प्रभु मुझे शक्ति दे इसमें से होकर गुजरने की, मुझे ताकत दे मेरे बैरियों के बीच में से जाने की। ऐसे ही नहीं कहता वो दाऊद राजा को कि तेरे बैरियों के बीच में तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। वो क्यों बोलता है? मीन्स आपके बैरी आपके चारों तरफ रहेंगे, आपके शत्रु आपके चारों तरफ रहेंगे, पर उसके बावजूद भी वो विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। आज इस्राएल की देश की अगर अवस्था देखें हम, तो इस्राएल के चारों तरफ उसके शत्रु हैं। चारों तरफ से अगर एक साथ हमला करें तो मैं समझता हूं इस्राएल खत्म हो सकता है, पर प्रयास कई बार कर लिया, खत्म नहीं कर पाए। उसका सबसे बड़ा कारण है परमेश्वर की वो आशीष जो उसने इस्राएल को बनाते समय दी थी याकूब को, कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरी हर एक जरूरतों को पूरी करूंगा। मेरा प्रभु आज तक उस वाचा में बंधा हुआ है। या फिर यूं बोल लो कि परमेश्वर हमें सिखा रहा है उस वाचा के द्वारा कि मैं विश्वास योग्य हूं, तुम भी विश्वास योग्य रहो। वो आज तक नहीं भूला। इस कारण से इस्राएल को कोई भी खत्म नहीं कर पाता। लड़ता है, हानि पहुंचाता है,
पर इसराइल वापस दृढ़ हो जाता है। इस बार भी यही हुआ। 2023 अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी इसराइल की लड़ाई। जैसे इसराइल का युद्ध हुआ, दिल में ऐसा लगा कि शायद अब अंत आने वाला है, और लगा था कि यह युद्ध चलता ही रहेगा। पर आज 2025 में आकर हमस ने हथियार डाल लिए और सीज फायर हो गया। 33 हॉस्टेजेस जो पकड़ रखे थे, उन्होंने बंदी बना रखे थे, उनको छोड़ दिया गया। इतना लंबा चला ये युद्ध। ये सोचकर कई लोगों ने ये कयास लगा लिए थे कि अब अंत आ गया। पर जैसे ये युद्ध बंद हुआ, फिर दिमाग में आया कि अभी भी अंत बहुत दूर है, क्योंकि अंत के चिन्ह ही है। इसराइल पे युद्ध की युद्ध आप घटनाएं सुनेंगे, महामारियों पे महामारियां आप सुनेंगे। ये सारे चिन्ह जब दिखने लगे, तब हमें ऐसा लगा कि हम अंत के नजदीक हैं। पर आज भी मेरा प्रभु इस पृथ्वी से प्यार करता है, आज भी इसको नाश नहीं करना चाहता। इसीलिए बोलता है आप प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, हम उसके पास जाते हैं और वो भी हमारे पास आता है। इससे बड़ी और क्या आशीष चाहिए एक मनुष्य को कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सुने। इससे बड़ा और क्या चाहिए। हम इस दुनिया के अंदर एक एप्लीकेशन लिखते हैं ना मिनिस्टर को, या फिर एक प्रधानमंत्री को, या फिर यूं बोल लो किसी भी बड़े से बड़ा पदाधिकारी को जब हम एक पत्र लिखते हैं तो हम इंतजार करते हैं उस पत्र का जवाब क्या आता है। वो पत्र उस तक पहुंचा नहीं पहुंचा, हम उसी में सोचते रहते हैं, क्योंकि जब तक जवाब नहीं आता हमें मालूम नहीं है पत्र पहुंचा है। पर जब उसका जवाब आता है तब हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता कि उसने पत्र मेरा पढ़ा। एक मामूली इंसान जो हमारी तरह ही है, हार्ड मास का, बस उसके पास एक पद है। इस कारण से हम उस इंसान के जवाब के लिए इंतजार करते हैं कि कब उसका जवाब आए और हम प्रसन्न हो जाएं कि मेरा पत्र को उसने पढ़ा और सुनकर जवाब दिया। पर मेरा प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, पर हम उस उत्साह के साथ जमाने को नहीं बता रहे, उस उत्साह के साथ सबको नहीं बता रहे कि मेरे प्रभु ने जो पूरी दुनिया का रचने वाला है, जिसने सब कुछ बनाया, जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, सब कुछ उसने बनाया, वो मेरी प्रार्थना सुनता है, उसका हाथ मेरे ऊपर है। कितना आनंदित रहना चाहिए हमें कि हमें कोई नहीं हरा सकता, हमें कोई गिरा नहीं सकता, हमें कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और उसने एक अधिकार दे रखा है हमें, हम प्रार्थना करें। इस चीज को हम बहुत ही बहुमूल्य जाने कि मेरे प्रभु ने यह दान दे रखा है हमें कि हम उससे विनती कर सकते हैं। दो तरह के शासन होते हैं इस दुनिया के अंदर, मैं आपको बताता हूं। एक होता है मोनार्ची और एक तो होता है डेमोक्रेसी। आज हम भारत देश में रहते हैं डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र। इस प्रजातंत्र के अंदर आपको एक अनुमति है कि आप अपनी सरकार से एक निवेदन पत्र लिख सकते हैं। माने नहीं माने वो बात अलग है, पर पत्र लिखने का एक मौका दिया है हमें। पर मोनार्ची जो राजशाही होता है, जितने भी देश ऐसे हैं जैसे दुबई है और अलग अलग देश हैं, वहाँ आप अपनी विनती को नहीं रख सकते। कितना धन्यवाद दें हम उस राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमें मौका दिया है कि तू बोल। इसीलिए सोच समझ कर प्रार्थना करें, कुछ भी ना बोलें, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य समय है। दाऊद राजा बोलता है ऐसे समय मान जब वो तेरी सुन ले। कौन सा समय है वो? जब पूर्ण मन से तू उसकी तरफ देखता हो। कई बार हम प्रार्थना कैसे करते हैं मालूम है? आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं और दिमाग चल रहा है, गैस चालू थी, दिमाग चल रहा है, बंद करना भूल गए, दिमाग चल रहा है बच्चे क्या कर रहे होंगे, दिमाग चल रहा है कल का खाना क्या होगा। सारी संसार की चिंताओं को लेकर हम बैठे हैं प्रार्थना करने। ऐसी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। ऐसा समय, ऐसे टाइम तो देख जहां पर तू और तेरा प्रभु अकेला हो और कोई ना हो। उस समय घुटने टेक करके मांग। वही समय जब तू तेरे शरीर के साथ उस पवित्र आत्मा का संबंध बना सकता है, और बन गया ना, आप जो मांगेंगे प्रभु आपको देगा। जो मांगेंगे उसकी महिमा के लिए, जो कुछ आप मांगेंगे 100% में लिख के दे दूं आपको मिलेगा। यह इस प्रार्थना की शक्ति है,
क्योंकि मेरे प्रभु सामर्थ्य और जो कुछ उससे आप मांग सकते हो हर एक चीज वो देने में सक्षम है। मैं बताता हूं डॉक्टर एम ए थॉमस के बारे में, कई बार मैं बता चुका हूं, फिर दोबारा बताता हूं कि डॉक्टर एम ए थॉमस का एक सपना था, मैं गरीबों के लिए कुछ कर पाऊं, मैं उन लोगों के लिए कुछ कर पाऊं जो लोग समाज से पिछड़े हुए हैं, जिनको कोई समाज के अंदर एक अच्छे आदर नहीं देता, ऐसे लोगों के लिए वो करना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने अनाथ आश्रम चालू करा था, इसी कारण से उन्होंने कोड़ियों के लिए कॉलोनियां बनाई। यही कारण था कि जिनको समाज में आदर नहीं मिलता उनको एजुकेट कर दें, पढ़ा दें, ताकि वो एक समाज के अंदर अच्छी पोजीशन पे आ जाएं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तब हमारा सोचने का लेवल अलग हो जाता है। ये सोच थी उनकी, इसीलिए प्रभु ने उनको इतना ऊपर बढ़ा दिया कि इमैनुअल के नाम से आज पूरे इंडिया में आप कहीं भी सर्च कर लो, आप मिल जाएगा। इतना आगे बढ़ाया प्रभु ने। क्यों बढ़ाया? क्योंकि सोच अच्छी थी, पर्पस अच्छा था। खुद के लिए नहीं मांगा, उन लोगों के लिए मांगा जिन लोगों को कोई पूछता नहीं था। यह प्रभु की दया है। आज प्रभु यीशु मसीह जो कुछ मांगता था परमेश्वर दे देता था। उसका कारण क्या था? खुद के लिए नहीं मांगता था, वो कुचले हुए लोगों के लिए मांगता था, ऐसे लोगों के लिए मांगता था जिन लोगों को कोई प्यार नहीं करता। आज हमें भी एक दूसरे को वैसे ही देखना है और उन लोगों के लिए काम करना है जिनको कोई प्यार नहीं करता। जब हम ऐसा करेंगे तब मेरा प्रभु आनंदित होगा, तब मेरा प्रभु खुश होगा कि सच में ये मेरा पुत्र है, इसने मेरी ही इच्छा के ऊपर चलना सीखा और मेरे ऊपर चल रहा है, ये मेरी कामों को दोहरा रहा है, ये मैं इसको आशीषित करूंगा। और वो आशीषित करता भी है। पतरस को देखिए आप, यदि हम देखें प्रेरितों के अंदर तो उसके अंदर साफ लिखा है, पतरस को चुना जब पतरस एक मामूली मछुआरा था, पर जब उसको चुनकर अपने पीछे शिष्य बना लिया और जब वो चले गए स्वर्ग राज्य में, उसके बाद पतरस इतना महान परमेश्वर का एक दास बन गया कि उसकी छाया से भी लोग चंगे हो जाते थे। छाया से। क्या परमेश्वर की एक उदारता है, देखिए आप। क्यों? क्योंकि उसका प्रार्थना जीवन बहुत ज्यादा था। एक उदाहरण से बताता हूं मैं। पतरस को भूख लगी, तब क्या करा उसने? छत पे गया, बोला मैं प्रार्थना करता हूं जब तक तुम खाना बनाओ। और प्रार्थना करते हुए वो सो गया। उसके स्वप्न में आया कि एक चादर अन्य अन्य जानवरों से जो घृणित है भरी हुई है, और प्रभु का दूत कहता है कि इसमें से मार और खा। बोलता है, हे प्रभु मैं नहीं खा सकता, मैं एक यहूदी हूं, मैंने कभी भी ऐसी वस्तु नहीं खाई जो अपवित्र हो। पर हुआ क्या? परमेश्वर ने उसको उस स्वप्न के द्वारा बताया कि जितने भी अन्य जाति हैं, जो कि आज हम एक अन्य जाति ही थे, जितने भी अन्य जाति हैं सबको मैंने चुन लिया पवित्र होने के लिए। उस दर्शन के द्वारा, उस स्वप्न के बारे में बताया उसको। क्यों बताया? क्योंकि उसका प्रार्थना जीवन बड़ा था। आप अपना प्रार्थना जीवन बढ़ा लें, आपके जीवन के अंदर वो दर्शन देना स्टार्ट कर देगा। आपके जीवन के अंदर अपनी भविष्य को बताने लग जाएगा। आपके जीवन में आपकी भविष्यवाणी बताने लग जाएगा कि तू कहां तक जाएगा, तेरे को मैंने कहां तक का काम दिया है। ये उस पतरस के लिए था। उस पतरस को चुन लिया गया और उसके बाद उसका जीवन महान कर दिया। ये प्रभु की दया है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी समय वो दया करता था, आज भी, अभी भी, इस समय तक लोगों के ऊपर दया करता आ रहा है और करता रहेगा उसके दूसरे आगमन तक। वो चुनता है लोगों को, सबके दिलों को जांचता है, बाहरी रंग रूप को नहीं देखता। ये उसकी एक खूबी है। आप छोटे हैं, आप लंबे हैं, आप मोटे हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, आपके आंख नहीं है, आपके हाथ नहीं है, या आपके पैर नहीं है, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे भी दिखते हैं आप, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दिल कैसा है उसके ऊपर उसकी निगाह है। क्या इस दिल में प्यार है दूसरों के लिए? क्या इस दिल के अंदर दूसरों के प्रति दया है? क्या यह दूसरों का अनादर करता है? क्या इसके दिल के अंदर ईर्ष्या है? अगर है तो मेरा प्रभु आपको मौका देता है, निकाल दे, पवित्र बन जा, मैं तुझे चुन लूंगा। और यदि नहीं है तो मेरा प्रभु आपको चुनता है।
ये उसकी सीख है, ये इस तरह से सिखाता है वो हमें कि हम किस तरह से उसके काबिल बन जाएं। एक होता है ना, पुत्र बिगड़ा हुआ है, पिता उसको किसी को इंट्रोड्यूस नहीं कराता, किसी को नहीं बताता है मेरा पुत्र है, आएगा चला जाएगा। पर एक पुत्र योग्य है, पिता का हर काम करता है, गर्व से कहता है मेरा पुत्र है, ये मेरे समान काम करता है। पुत्र दोनों उसी के हैं, पर उसको इंट्रोड्यूस नहीं करता, दूसरे को करता है। इस संसार के अंदर जितने भी मनुष्य हैं, हर एक को मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, हर एक को। महान कुछ लोग हुए हैं, सब नहीं हो पाए। उसका कारण यही है, जिनको महान करा उनको गर्व से कहता है मेरे पुत्र हैं ये। आप महान बनना चाहते हैं, उसके पुत्र बन जाएं, उसकी इच्छाओं पर चलने लग जाएं, उसके जैसा दिल पाल लें। और यह हो सकता है जब हम इस प्रार्थना में जीवन बढ़ाएंगे। फिलिपियों निकालें आप, फिलिपियों और उसका 4 अध्याय 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। आमीन। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमने सीखा कि प्रभु भी हमारे पास आता है। यहां पर प्रार्थना के एक और विशेषता दी है, क्या बोला है कि तुम तुम्हारी चिंताओं को प्रार्थना में रख दो, किसी बात की चिंता मत कर। मेरे प्रभु को मालूम था कि जीवन के अंदर जब ये जिएगा, इस संसार के अंदर इसके जीवन में चिंताएं आएंगी। आज ही मेरे पास एक महिला का फ़ोन आया, मैम है वो, उनका फ़ोन आया, उनके दोनों बच्चों के लिए उन्होंने प्रार्थना कराई। और एक बच्ची के लिए बोला कि उसकी अच्छी नौकरी लग जाए, और दूसरे बच्चे के लिए उसके घुटने में चोट है, बोला वो बिना ही ट्रीटमेंट के ठीक हो जाए। विश्वास देखिए उसका। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है आपने, आप लज्जित नहीं होंगे। यह है सच्चाई। जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, मेरा प्रभु हमें लज्जित नहीं होने देता। मैंने उनसे एक ही चीज बोला, चिंता मत करना, प्रभु की योजना आपके दोनों बच्चों के लिए अनोखी है। आप सोच नहीं पाएंगे इतना उज्जवल भविष्य वो देगा। यहां पर वो यही कह रहा है, क्या बोलता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हम करते हैं ना, हमारे जीवन बीमा करते हैं, मृत्यु के बाद हमारा परिवार सुरक्षित हो जाए। मैं ये नहीं बोलता जिन्होंने जीवन बीमा कराया वो गलत है। कई लोग इसलिए करते हैं कि इनकम टैक्स में उनको रिबेट मिल जाती है। कई लोग डर के मारे करते हैं कि मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। अगर आप डर के करते हैं ना तो गलत कर। रीज़न क्या है, आपको विश्वास नहीं है। आप विश्वासी हैं, आप मसीह हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप डर के जीवन बीमा करते हैं तो आप विश्वासी नहीं है। आपको डर है कि मेरे बाद मेरा परमेश्वर मेरे परिवार को नहीं संभालेगा। आपको ये डर है कि सिर्फ पैसा ही परिवार को संभाल सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 5 करोड़ की लॉटरी जीता था बिहार का एक व्यक्ति, मालूम है आपको उसका नाम, मैं नाम भूल रहा हूँ। 5 करोड़ की लॉटरी। लॉटरी क्या थी, कौन बनेगा करोड़पति में फर्स्ट प्राइज था। उसके कुछ साल बाद, 2 या 3 साल बाद, वो व्यक्ति एक छोटी सी मामूली सी नौकरी करता पाया गया। कारण क्या था मालूम है, एक साथ पैसा आया, एक साथ लुटा दिया। हम कैसे कह सकते हैं हमारा पैसा हमें सुरक्षित रख सकता है? नहीं कह सकते हम। जितना ज्यादा पैसा आएगा उतने ही उल्टे उल्टे काम करता है इंसान। ये पैसे की फितरत है। इसीलिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाऊ पुत्र के उदाहरण से बताया था कि उड़ाऊ पुत्र लेके गया अपनी संपत्ति को, सबको लेके गया, और करा क्या उसने, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ बेच डाला। उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ चीथड़े पहन के सुअरों के पास बैठा करता था, और जो सुअर खाते थे वो खाता था। यह बताया उस महान परमेश्वर ने, मेरे को छोड़ के यदि तुम जाओगे तो तुम्हारा क्या हालत हो सकती है, तुम जान लीजिए। जब तक मैं हूं सुरक्षित रहोगे,
आशीषित रहोगे, बहुमूल्य खाओगे, अच्छा पहनोगे और समाज में इज्जत रहेगी। पर मुझे छोड़ के तुम गए तो तुम्हारी समाज में इज्जत खत्म हो जाएगी। और हो गई उस व्यक्ति की। जब वो वापस आया, इस उद्देश्य से आया कि मेरे पिता के घर में सिर्फ नौकरी बन जाऊं तो काफी है, क्योंकि मेरे पिता के घर में नौकर भी मेरे से अच्छा जीवन जी रहे हैं। उसको मालूम नहीं था पिता इतना दयालु है कि उसको पुत्र बना लेगा दोबारा, और पुत्र बना लिया। वापस वो जो खोई हुई इज्जत थी पूरी मिल गई। कब मिली? जब उसने विनती करी, प्रार्थना करी अपने पिता से। आज हम वही प्रार्थना करें मेरे स्वर्ग के पिता परमेश्वर से कि हे प्रभु मुझे रिस्टोर कर, मुझे बना दे। आज मैं टूटा हुआ हूं, मैं आज अच्छा नहीं हूं, पर तू मुझे बना दे। जब ये विनती लेके उसके पास आएंगे ना, आपको इतना बहुमूल्य मास्टरपीस बनाएगा कि आपके जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। ये प्रभु की दया है। वो आपको बनाना चाहता है, आपको दोबारा रिस्टोर करना चाहता है, दोबारा आशीषित करना चाहता है, दोबारा आपको ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। ये उसकी दया है। इसलिए बोलता है किसी बात की चिंता मत कर, तू बस प्रार्थना में लॉलिन रहे। प्रार्थना में एक मन होकर जब तुम मांगेगा, मैं तुझे 100% दूंगा। उस आत्मा की जब गवाही निकलेगी, उस आत्मा की जब दोहाई निकलेगी, और जब वो आत्मा पुकारेगी, मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर 100% उस आत्मा की प्रार्थना सुनता है। लिखा है वचन के अंदर, तुम्हें प्रार्थना करने नहीं आती, आत्मा ही रो रो के दोहाई देकर प्रार्थना करती है। हमें इसीलिए उसने वो पवित्र आत्मा दिया है। इस आत्मा को इस शरीर के ऊपर हावी होने दो, इस आत्मा को इस शरीर के ऊपर रूल करने दो, इसको प्रभुता करने दो। जब इसको आप करने दोगे, तब ये आत्मा के अनुसार आप चलोगे, शरीर के अनुसार नहीं चलोगे। आज हम लोग करके आ रहे मालूम है, आत्मा को साइड में कर दिया। बोला तू यहाँ बैठ, संडे को तेरी ज़रूरत पड़ेगी, फ्राइडे को तेरी ज़रूरत पड़ेगी, मीटिंग करते समय तेरी ज़रूरत पड़ेगी, और दुनिया के जब सांसारिक लोगों से मिलूंगा तब तेरी ज़रूरत नहीं है मुझे, जब काम करने जाऊंगा तब तेरी ज़रूरत नहीं है मुझे। इसलिए हमने उसको साइड में कर रखा है। प्रभु ऐसा दोहरा जीवन, ऐसा दुचिता मन प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है सदैव उस आत्मा को लेकर आप चलें। अगर ऐसा जीवन जी रहे हैं तो मेरा प्रभु चाहता है सदैव उस आत्मा को रूल करने दो। आत्मिक रहें, सांसारिक ना बने। हम सांसारिक बन जाते हैं, कई बार चिंता करने लग जाते हैं। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? चिंता मत कर। अब इसकी आज्ञा का उल्लंघन करना भी पाप है। कितनी बड़ी गंभीरता है। यदि हम चिंता भी कर रहे हैं तो इसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। यहां पे लिखा है किसी बात की चिंता मत करना। कोई बात छोटी क्या? अब कुछ भी नहीं छूटा। यहां लिखा है साफ साफ, दोबारा पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए, किसी भी बात की चिंता मत करो। एक भी बात छूटी नहीं है। ऐसा नहीं बोला है कि बच्चों की चिंता कर लो, वो तुम्हारे खुद के हैं, ऐसा नहीं बोला उसने। बोला किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। उसके सामने रख दो धन्यवाद के साथ, हे प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुनी, तेरा धन्यवाद। ये कहना चाह रहा है वो। आपकी प्रार्थना में धन्यवाद भी होना चाहिए कि हे प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद के साथ मैं मेरी प्रार्थना रखता हूं तेरे सामने। और आगे क्या बोलता है? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह है सबसे बड़ी बात। जीवन के अंदर उधार आता है ना, कर्जा, लोन, नींद उड़ा देता है ना। सबके जीवन में है ये कर्जा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता जिसने जीवन के अंदर कर्जा ना लिया हो। मैं कहूँगा शायद ही 1 या 2% होंगे लोग जिन्होंने कर्जा नहीं लिया। उसका कारण ये होगा कि उनको किसी ने कर्जा दिया ही नहीं। बाकी सबके जीवन में होता है उधारी। बड़े से बड़े अमीर को भी देख लो आप, छोटे से छोटे गरीब को भी देख लो आप, उनका कर्जा हजारों करोड़ में होता है। गरीब का कर्जा 200, 500, 1000 रुपये होता है। इतना ही है। सबकी परिस्थिति के अनुसार सबको कर्जा दिया जाता है। और जब कर्जा ले लेता है इंसान, चुकाने के लिए जब समय आता है तब नींद उड़ जाती है।
कैसे चुकाएंगे? पर यहां पर क्या बोलता है? परमेश्वर की शांति तुम्हें मिलेगी। रख दे उस चीज को भी वहीं कि हे प्रभु, मजबूरी में लिया था, अब तू ही चुका। सबके जीवन में है, मेरे जीवन में भी है। पर शांति से नींद आती है। कारण क्या है? प्रभु तू चुकाएगा। यह है सबसे बड़ी बात। नींद उड़ जाती है, टेंशन आ जाती है अगर सांसारिक हो तो। पर परमेश्वर हमें सिखाता है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारे पीछे खड़ा हूं मैं, आज तक तुम्हारी एक एक जरूरतों को पूरा करते आया। ये प्रभु की दया है। इसीलिए वो बोलता है वो शांति प्रभु देता है। वो शांति का अनुभव आज हम सबने किया है। कारण वही है, उससे प्रार्थना जीवन हमारा अच्छा है। ये सिखाता है प्रभु। इसीलिए बोलता है प्रार्थना जीवन बढ़ाते जाएं, प्रार्थना जीवन बढ़ाते जाएं, ताकि मेरा प्रभु हमारे पास रहे। और जब मेरा प्रभु हमारे पास रहेगा तो आप जो कुछ मांगोगे प्रभु देगा, उसकी महिमा के लिए। एक और आयत निकालें आप, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5:16-18। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। आमीन। सबसे पहले क्या सीखा हमने? प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह पास आएगा। दूसरा हमने सीखा किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, हर एक बात को धन्यवाद के साथ उसके सामने उपस्थित कर दो। और तीसरी बात क्या बोलता है यहां पर? सदा आनंदित रहो। और यह सच्चाई है। जब हमारे जीवन से चिंताएं चली जाती है ना, तब हमारे जीवन में आनंद आता है। वही चीज कह रहा है यहां पर, सदा आनंदित रहो। आगे बोलता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद बना रहेगा। एक दूसरे से मेल खाते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आनंद और प्रार्थना। अगर आपके जीवन में आनंद है तो आपका प्रार्थना जीवन अच्छा चल रहा है। और यदि आपके जीवन में आनंद नहीं है, 100% जान लीजिए आपके प्रार्थना जीवन के अंदर भी कमी है। इसलिए बोल रहा है यहां पर निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 1% भी तुम्हें छोड़ना नहीं है, प्रतिदिन प्रार्थना करनी है। इसीलिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना हमें सिखाई, उसके अंदर लिखा है प्रतिदिन की रोटी हमें रोज दिया कर। वो चाहता है रोज हम उसके नजदीक आए, रोज वो हमारे नजदीक आए, रोज हमें वो देखे, वो निहारे, रोज हमसे प्यार करे। ये प्यार का नेचर होता है। वो हमसे बहुतायत से प्यार करता है, इस कारण रोज हमें देखना चाहता है। और वो एक ही तरीके से देख सकता है हम जब प्रार्थना करते हैं। इसलिए बोलता है रोज प्रार्थना करो, बोलता है निरंतर लगे रहो। आगे बोलता है हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। परसों मेरे तीनों बच्चे बीमार, तीनों को बुखार। एंजल को 103, जस्टिन को 100 और जोना बिल्कुल तपरा बुखार के अंदर 103। वायरल चल रहा है अभी। तीनों बच्चे तड़प रहे, गोलियां दी, गोलियां का कोई असर नहीं। परेशान हो गया मैंने कहा शैतान ये परीक्षा ले रहा है, हमारे विश्वास को डगमगाना चाह रहा है और पूर्ण रूप से हमें निराश करना चाह रहा है। मैंने, मेरी वाइफ ने, दोनों ने प्रार्थना करी और बोला प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद हो। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, जो सीख मेरे को प्रभु ने सिखाई वो बता रहा हूं आपको। जब मैंने उस धन्यवाद दिया है उस परिस्थिति के लिए, मेरा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने इस परिस्थिति में भी हमें रखा जीवित। दूसरे ही दिन जब सुबह उठे तीनों का बुखार खत्म। ये प्रभु की दया है। मेरा बच्चा जस्टिन चल नहीं पा रहा था, उसके बुखार के कारण उसके घुटनों में बल नहीं था। जैसे ही खड़ा होता था बेचारा गिरने की अवस्था आ रही थी। मैंने प्रभु मेरे बच्चे को बल दे इसके घुटनों में और इसको खड़ा कर। आज मेरा बच्चा भाग रहा था। मैं प्रभु का कितना धन्यवाद दूं। ऐसे ही सुनता है, वो पास में ही रहता है हमारे, निरंतर हमारी और उसकी आंखें लगी रहती है। इसीलिए बोलता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मैं सुनना चाहता हूं तुम मुझसे क्या कह रहे हो। आज हमें वो मौका दिया है, हमें वो सौभाग्य दिया, उसका पूर्ण बहुमूल्य जानकर उसके अवसर को हम उसका उपयोग करें। प्रभु चाहता है हमारी सुनना।
इस ज़माने के अंदर बताऊं मैं, अगर आपको संसार के अंदर कोई भी आपकी सुनना नहीं चाहता, ये फैक्ट है, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। आप जाना कभी किसी को अपनी परेशानी लेके, वो बोलेगा बैठो बैठो चाय पियो। जैसे आप परेशानी बताने लगोगे, रुको अभी आती हूँ, परेशानी नहीं सुनना चाहता। आप बोलो उससे, मैं आपकी परेशानी सुनती हूँ बताओ, तुरंत अपनी बता देगी। पर आपकी बोलने की बारी आएगी तो कोई नहीं सुनना चाहता। यह है दुनिया की सच्चाई। तब भी हम दुनिया के अंदर ढूंढते हैं शांति, दुनिया के अंदर ढूंढते हैं आनंद। आपसे कोई प्यार नहीं करता, सब अपना मतलब साध रहे हैं, सब अपना ही उल्लू सीधा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम कई बार दूसरों के लिए यूज होते हैं, दूसरों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरा प्रभु हमारा इस्तेमाल नहीं कर रहा। मेरा प्रभु हमें बहुमूल्य स्वर्ग राज्य देना चाहता है, इतना प्यार करता है हमसे, और सबसे बड़ी बात हमारी सुनना चाहता है। उसने जो कहना था कह दिया बाइबल के अंदर, अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं कह रहा। वो पढ़ लो, उसकी इच्छा आपको समझ में आ जाएगी। अब पूरा समय उसने क्या दिया है? सुनने के लिए। बोला मैं तुम्हारी सुनूंगा, रोज बोल। इतना प्यार करने वाला प्रभु है हमारा, हम उससे क्यों दिल खोल कर नहीं बोलते? मांगो जो मांगना चाहते हो, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो आप, मेरा प्रभु आपको देगा। क्योंकि उसका हाथ छोटा नहीं है, हमारी सोच छोटी है। एक उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। सरदार जिसका सेवक बीमार था, उसने क्या बोला परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से? बोला तू वहीं से कह दे मेरा सेवक यहाँ ठीक हो जाएगा। उसको विश्वास था उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पर कि इसके वचन कह देने से ही सब कुछ हो जाएगा। इसको आके छूने की जरूरत नहीं है, इसको मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, ये दूर से ही कह देगा ना ठीक हो जाएगा। प्रभु ने ऐसा क्यों उदाहरण रखा बाइबल के अंदर, कभी सोचा आपने? एकमात्र उदाहरण है ये जहां पर प्रभु गया नहीं है और उसका सेवक ठीक हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण था, प्रभु ये बताना चाह रहा है मैं स्वर्ग राज्य जाकर भी तुम्हारी सुनूंगा, तुमसे दूर रहूंगा ना। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं सुनूंगा। उस जगह पर बैठकर भी मैं तुम्हारी हर एक परिस्थिति को जानता हूं, उस जगह पर बैठकर भी मैं तुम्हारी सारी चंगाइयां करना जानता हूं, मैं तुम्हें हर प्रकार से आशीष देना जानता हूं। ये बताया उसने, उस बीमार को दूर से ही चंगा कर दिया और ये बता दिया कि मैं सामर्थ्य हूं, मैं कहीं भी रहूं मैं तुम्हें चंगाई दे सकता हूं, मैं तुम्हें आशीष दे सकता हूं, मैं तुम्हें बढ़ा सकता हूं। इसीलिए ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जिसको याद करके हम उस मेरे प्रभु यीशु मसीह की महिमा निरंतर करते रहें और कभी भी हमारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि उसको मालूम है हम किस अवस्था में आकर टूटते हैं। इसीलिए उसने उसका उदाहरण पहले ही दे दिया। 38 साल का रोगी, किसे बोलेंगे आप? 38 साल, अपने जीवन का आधा जीवन रोग में बिता दिया। अगर 80 साल की आप एक व्यक्ति की उम्र सोचो तो 38 साल तो उसने सिर्फ बीमारी में ही बिता दिए। उसके जीवन में कोई आशा होगी? नहीं होगी। उसका रूप कैसा होगा आप इमेजिन करो, आप सोचो। हम 7 दिन बीमार रहते हैं, 7 दिन हमारे मुंह के ऊपर से चमक चली जाती है, हमारा गाल अंदर घुस जाते हैं, हमारी आंखों के अंदर डार्कनेस आ जाता है ना, दुबले से दिखने लग जाते हैं। कोई भी हमें देखते ही कहेगा बीमार था क्या? खूबसूरती चली जाती है 7 दिन के अंदर, सिर्फ 7 दिन। 38 साल से बीमार था, कैसा दिखता होगा? मैं कहता हूं सिर्फ स्केलेटन होगा, हड्डी का ढांचा। कोई उसको देखना पसंद नहीं करता होगा, दुर्गंध आती होगी उसके पास से, क्योंकि उसको निलाने वाला कोई नहीं है। उसको खाना खिला दे तो खाना पहुंचने वाला कोई नहीं है। उसकी अवस्था सोचिए आप। उस व्यक्ति को जिसको किसी ने नहीं पूछा, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उसके पास जाके क्या बोला? तू कह, तू क्या चाहता है? आमीन। आज वही प्रभु हमसे कहता है, तू कह, तू क्या चाहता है? तेरी हर एक इच्छा पूरी करना चाहता हूं। वही प्रभु यीशु मसीह कह रहा है हमसे, कोई दूसरा नहीं है। दिल खोल के कहें, मेरा प्रभु दिल खोल कर देना चाहता है। जो भी इच्छा है कह दें उसके नाम से, प्रभु पूरी करेगा। 38 साल का रोगी ने बोला मुझे कोई चंगा करने वाला, मुझे उठाकर उस तालाब में डालने वाला कोई नहीं है प्रभु।
प्रभु बोलता है आज तुझे चंगाई देता हूं। हम उस प्रोसीजर को ना देखें, उस पद्धति को ना देखें, उस रीति रिवाजों को ना देखें जिसके द्वारा हमें चंगाई मिलेगी। अरे मेरा प्रभु रीति रिवाज के अलग जाके करने में सामर्थ है, इसकी शक्ति है ये कि जो असंभव है उसको पूर्ण करके बताता है कि मैं हूं प्रभु। हम जिस प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं ना, उसके हाथ छोटे नहीं है, उसके हाथ बहुत बड़े हैं। इसीलिए उसकी महानता को याद रखते हुए उससे छोटा ना मांगे, उससे बड़ा मांगे। आपकी इच्छा, आपकी जरूरतें सब पूरी करने की शक्ति रखता है वो। एक और आयत निकालें आप, इफिसियों 6:18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। आमीन। हमें कर्तव्य दिया है प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के द्वारा। मैंने जो आयतें पढ़ी आपका, थिस्सलुनीके हो, इफिसियों हो, फिलिपियों हो, सब पौलुस का लिखा हुआ है। और पौलुस को परमेश्वर ने बेहद प्रेम करा, बेहद प्रेम, पूरा अपना दिव्य ज्ञान उसके ऊपर उतार दिया। आज वही पौलुस यहाँ पर क्या लिखता है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इस आत्मा में जो आपको दी है, जब इस आत्मा के द्वारा वो प्रार्थना होगी ना, वो प्रार्थना प्रभु सुनता है। और किन के लिए करनी है वो भी बताया है, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। कंटिन्यूअस, छोड़ना नहीं है हमें। एक दूसरे को याद करते हुए हम पवित्र कैसे होते हैं मालूम है? उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र होते हैं। और इस कलीसिया में जितने भी बैठे हैं, हर एक अपने मुंह से अंगीकार करता है ना कि यीशु ही प्रभु है। यस और नो? जोर से बोलें। यस। आमीन। सब में पवित्र आत्मा है। तो आप सब में पवित्र आत्मा है। परमेश्वर की दया से आप सब पवित्र हैं। आपको परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। यह कर्तव्य दिया है पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह की दया से। प्रभु आज यही चाहता है हमसे कि वो प्रार्थना को जो दान उसने हमें दिया है, उस प्रार्थना के दान को बहुमूल्य जानकर हम उसका उपयोग करें समझदारी के साथ। जब हम प्रार्थना करते हैं, मेरा प्रभु हमारे पास आता है। हम प्रार्थना करें, किसी भी बात की चिंता ना करें। हम प्रार्थना करें मेरे प्रभु की आशीष पाने के लिए। हम प्रार्थना करें एक दूसरे को पवित्र रखने के लिए। पवित्र बोला है प्रभु ने हम लोगों को, कितना धन्यवाद दें हम। जबकि हम हमारे जीवन को देखें तो हमारे अंदर कई अपवित्रता दिखेगी, पर उसके बावजूद भी प्रभु हमें क्या कहता है? पवित्र। इसलिए बोलता है हर एक दूसरे के लिए, हर एक पवित्र लोग के लिए प्रार्थना करें। आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम एक दूसरे की उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें। हर एक दूसरे के लिए खुश होएं। हम एक दूसरे की इच्छा रखें कि हमसे भी वो बढ़ता जाए। जब ऐसा सोचेंगे हम, तो पूर्ण रूप से आप जान लीजिए आप मसीह में एक मन एक आत्मा से जी रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आज के वचन के लिए। आपकी दया, आपकी करुणा से मेरे प्रभु आपने फिर एक बार सिखाया प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना की ज़रूरत, और क्यों हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें पवित्र ठहराया, जबकि हम हैं नहीं मेरे प्रभु, पर आपकी दया, आपकी करुणा से मेरे प्रभु आप हमें पवित्र कहते हैं। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें, आप बढ़ें। साथ ही प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जितनों ने ये वचन सुना है, हर एक के जीवन में ये कार्य करें। अपना प्रार्थना जीवन बढ़ाए मेरे प्रभु, पवित्र होता जाए मेरे प्रभु, और निरंतर प्रार्थना में लगा रहे, आनंदित रहे मेरे प्रभु। मेरे प्रभु हमारी सारी चिंताओं को आपके ऊपर डालता हूँ मैं। किसी प्रकार की चिंता मेरे जीवन में ना हो मेरे प्रभु। आपने आज तक मुझे सुरक्षित रखा है, आज तक मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है।
आगे भी मेरे प्रभु मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा करना, न केवल मेरी बल्कि यहाँ जितने बैठे हैं मेरे प्रभु, हर एक विश्वासी की हर एक ज़रूरत जो आपके नाम से हम मांगते हैं मेरे प्रभु, वो पूर्ण हो मेरे प्रभु। और जितने ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को मेरे प्रभु आशीषित करना, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह, आपकी आशीष बनी रहे मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच।